तौकीर रजा नाम ले रहा हूँ ना, आए दिन भड़का रहा है मुस्लिम युवाओं को। अगर तौकीर रजा है तो उसको बंद क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? अरेस्ट हो गया ना, कार्रवाई करवाओ। आए दिन वो भड़काऊ बयान दिए जा रहा है, आए दिन भड़काऊ बयान दिए जा रहा है। एक तौकीर रजा थोड़ी है, ऐसे न जाने कितने हैं। आपको याद है यूसीसी बिल उत्तराखंड हल्द्वानी जलाई गई थी, क्यों जलाई गई भाई? समझ में ही नहीं आता। तौकीर रजा की वजह से हिंदुस्तान में दंगे बजे होंगे? बिल्कुल सर, नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता इस बात को, मैं नहीं मान सकता। होंगे ये तो हमारे और हुए नहीं है क्या? आज संभल में जिसने किया है कौन है वो? कौन लोग वो जिम्मेदार है जिन्होंने प्रशासन के ऊपर, संविधान से चलने वाले अगर होते तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करते क्या? ये दंगे इसलिए होना शुरू हुए कि समाजवादी पार्टी जो है ना, अखिलेश यादव जो है, उसकी 37 सीटें आ गई लोकसभा में, तो उसकी छाती थोड़ी फूल गई थी। ये सब कुछ मोदी जी को बदनाम करने के नहीं हो रहा है। अगर वो महाराष्ट्र से जीत गए, बहुमत से जीत गए, तो इन्होंने ये सब कुछ करवा दिया। अखिलेश यादव है कौन? अखिलेश यादव है कौन? विपक्ष है ना, तो हम सत्ता पक्ष की सुनेंगे या विपक्ष की सुनेंगे? आप बताएं। आरोप लगाने के नहीं, आरोप तो आप भी मेरे ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं कि मैंने पत्थर मारा है वहाँ। लेकिन मुस्लिम तो सुनता ही ना, उनके मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादा उनके सुनते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं सुन रहा। आपके आगे सादा बात कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं सुन रहा। मैं तो मेजोरिटी सुन रही है, मेजोरिटी तो सुन रही है। मैं तो भाई अपने सीएम की सुनूंगा ना। जो कार्रवाई से काम होगा, देश में कार्रवाई से चलेगा ना, देश संविधान से चलेगा ना, या मेरे और तुम्हारे कहने से चलेगा? कोर्ट के आदेश है, वो तो कोर्ट माने करेगा। आदेश है, जैसे जो कोर्ट का आदेश है उसमें क्या है, देखिए ऐसा नहीं था सिर्फ हिंदू पक्ष के ही लोग गए थे सर्वे करने, उसमें मुस्लिम पक्ष के भी लोग गए थे। ये बात क्या है कि देखिए फालतू का माने किसी का भी भाषण सुन के, किसी का भड़काऊ भाषण सुन के लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ना, उसमें जो लोग मरे हैं, किसी करके क्या लीपापोती कर रखी है। तौकीर रजा नाम ले रहा हूँ ना, आए दिन भड़का रहा है मुस्लिम युवाओं को। अगर तौकीर रजा है तो उसको बंद क्यों नहीं करवा रहे आप लोग? अरेस्ट हो गया ना, कार्रवाई करवाओ। आए दिन वो भड़काऊ बयान दिए जा रहा है, आए दिन भड़काऊ बयान दिए जा रहा है। यहाँ मैं यही तो कह रहा हूँ, जो 3 युवाओं ने जान गंवाई है, उसके ऊपर में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? क्या आज तौकीर रजा उनके बच्चों को दे देगा क्या? और क्यों तौकीर रजा को ये लोग बार बार इतना ऊपर रख रहे हैं? कौन रख रहा है भाई? कौन रख रहा है तौकीर रजा को? कौन रख रहा है तौकीर रजा को? अगर वो सही होता तो कानून की रिस्पेक्ट क्यों है? मेरे भाई आप नहीं बोल रहे हो ना, लेकिन जो बातें कर रहे हो, एक ही बंदे को पकड़ के बैठे हो। बोल रहे हैं ना। नहीं, वो उनके बयान तो आते हैं ना। बयान आते तो सरकार क्या कर रही है जब वो बयान दे रहे हैं? ये वाजिब सवाल है, सरकार क्या कर रही है? अगर वो कर रहे हैं तो सरकार क्या कर सकती है? प्रशासन उनको अरेस्ट करता है, संविधान के तहत उनको जमानत मिल जाती है। सरकार क्या करे इसमें? तो क्यों जमानत दे रहे हैं इंसान को? फिर कोर्ट से जमानत मिल जा रही है, उसके बाद फिर वो ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है। और अगर जेल में डाले भी जाते हैं, सुन लो भाई एक सेकंड यार, अगर वो जेल में डाले भी जाते हैं, उस पे भी तो सड़कें जाम कर दी जा रही हैं, उस पे भी आगजनी हो रही है। और मैं ये कह रहा हूँ, एक तौकीर रजा थोड़ी है, ऐसे न जाने कितने हैं। आपको याद है यूसीसी बिल उत्तराखंड हल्द्वानी जलाई गई थी, क्यों जलाई गई भाई? समझ में ही नहीं आता। उस समय पे भी तौकीर रजा नहीं बयानबाजी करी थी, और उस समय पर अरेस्ट भी हुआ था, फिर इसको जमानत मिल गई। समझ गए? सवाल इनका ये है ना कि यूसीसी के टाइम पे भी खुला बोला गया कि सड़कों पे आओ, मुसलमानों अपना हक लो। मानते क्यों, सुनते क्यों उसकी बातें? एक बात सुने, मैं किसी की बात से सुन के यहाँ खड़ा हूँ क्या? आप आपस में हम सारे भाई मिले हुए हैं, कोई इंडिविजुअल बात ही नहीं हो रही है दोस्त। मैं तो अपनी बोलूंगा ना, जो आ रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार? जब वो इतने भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो करे ना, बंद करे, क्यों छोड़ रही है? धमकी दी जाती है कि दंगे भड़क जाएंगे अगर उनको पुलिस पकड़ लेती है। तौकीर रजा की वजह से हिंदुस्तान में दंगे बजे होंगे? बिल्कुल सर। नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता इस बात को, मैं नहीं मान सकता। होंगे ये तो हमारे और हुए नहीं है क्या? आज संभल में जिसने किया है कौन है वो? कौन लोग वो जिम्मेदार है जिन्होंने प्रशासन के ऊपर, संविधान से चलने वाले अगर होते तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करते क्या? गलत है ना, जो गलत किया ना, तो हुआ ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं होता है, नहीं होगी क्या? आप ये कह ही नहीं सकते कि हुआ। कार्रवाई होगी, जवाबी कार्रवाई में ही तो आज 3 युवा चले गए ना। मुझे उनकी भी पीड़ा है, वो कोई हिंदू नहीं मरे हैं, वो मुसलमान युवा ही गए हैं। और मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं उनके लिए बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किसी के भड़काने के चक्कर में 3 मुस्लिम युवा चले गए। आप समझो इस बात को, आप इस बात को समझो। यहाँ पर समस्या यही है, भड़काने वालों से दूर रहना है। अगर आप भड़काने वालों से दूर हो गए, आज संभल के अंदर में हुआ है,
इससे पहले हल्द्वानी में हुआ था, कभी दिल्ली में होता है। कौन इन युवाओं को भड़का रहा है? कभी कोई आकर पिस्टल लेकर लहरा देता है, दिल्ली में दंगे करा देता है। कौन वो लोग हैं? उनको पहचानने की जरूरत है या नहीं है? हम लोग उन पे सवाल ना उठा के हर बार योगी बाबा पे सवाल उठा देते हैं। अबे थोड़ी तो गैरत रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। योगी बाबा पे कौन सवाल उठा रहा है? ना हम मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन इनको छोड़ क्यों रही हम है? अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव है कौन? अखिलेश यादव आप पूछो इसमें कौन है? विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष की सुनेंगे, विपक्ष की सुनेंगे। जैसे बार बार बात होती है, अगर दंगे एक धर्म विशेष के लोगों की तरफ से जा रहे हैं, आरोप लग जाता है योगी सरकार पर कि दंगे तुम भड़का रहे हो, ऐसी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये लगातार बार बार होता है, चाहे बहराइच के दंगे भी कुछ दिनों पहले हुए, अब संभल की बात आ गई है। सर इनका सबका उचित इलाज हो जाएगा। ये दंगे देखो 7 सालों से बंद थे। ये दंगे इसलिए होना शुरू हुए कि समाजवादी पार्टी जो है ना, अखिलेश यादव जो है, उसकी 37 सीटें आ गई लोकसभा में, तो उसकी छाती थोड़ी फूल गई थी कि लोकसभा में हमें बड़ा अच्छा बहुमत मिल गया, इस वजह से ये होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी उपचुनाव में मुंह पर कालक पुत गई है। आप देखते जाइए, योगी बाबा हैं उत्तर प्रदेश के संभल में भी वही कार्यवाही करेंगे जो अब से पहले देवरिया और लखनऊ में कर चुके हैं। ऐसा इलाज होगा, ऐसा इलाज होगा, इसके बाद में कोई नहीं फड़फड़ाएगा। ये मैं श्योर करके जा रहा हूँ आपके चैनल। ऐसा इलाज होना चाहिए जैसे उपद्रवियों के साथ कैसा सरकार को बिहेव करना चाहिए? देखिए, सरकार अपने कायदों से इलाज करती है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो दंगाई हैं जिन्होंने ये गलत करा है, जो दंगाई हैं जिन्होंने ये गलत करा है, उस पर सरकार एक्शन लेगी। योगी बाबा ने सख्त आदेश दे दिया, जिन्होंने दंगा फैलाया, जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एनएसए तक लगाने की बात चल रही है, क्या कहेंगे? आखिरी आपका कंक्लूजन मार्क। बिल्कुल, देखिए जैसे बहराइच में जब हुआ था दंगा, तो 37 से 38 घर को जो चिन्हित किया गया था बुलडोजर एक्शन के लिए, उनको नोटिस भेजा गया। वैसे ही जो कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं, वो देखिए आज हमारे को एक, अगर जो ये दंगा भड़का रहे हैं उससे हमारा देश का अगर माहौल खराब हो रहा है तो उससे हमें कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। जो वहाँ के जो सिटिंग सीएम है जो कार्रवाई करेंगे वो स्वागत है। बिल्कुल। देखो भैया, ये सब कुछ मोदी जी को बदनाम करने के नहीं हो रहा है। अगर वो महाराष्ट्र से जीत गए, बहुमत से जीत गए, तो इन्होंने ये सब कुछ करवा दिया। अब थोड़ी देर बाद कह देंगे कि ईवीएम हैक हो गए। अभी तक ईवीएम का चक्कर निकला नहीं क्या? अभी तक ईवीएम का चक्कर निकला नहीं? निकल गया ना, ईवीएम हैक हो गया ना। ये हर जगह जहाँ मोदी जी देखे, मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं ये लोग। मोदी और योगी की छवि खराब कर रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी की छवि खराब कर रहे हैं ये। मोदी जी से देखो, योगी जी सीएम हैं, उनकी छवि तो खराब कर ही नहीं सकता कोई। अच्छा। क्योंकि यूपी वाले उनकी छवि जानते हैं, यूपी वाले उनकी छवि जानते हैं। और जो विपक्ष कर रहा है ना, ये मोदी जी की छवि खराब कर रहा है। और जितनी इनकी छवि ये खराब करेंगे, उतनी ही दुनिया भर में इनका डंका मोदी जी का बजेगा। अच्छा, कुछ और लोग जुड़े, क्या नाम सर? सर रवि शुक्ला। क्या कहेंगे? चुनावी नतीजे आते हैं, महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत से सरकार बनती है, झारखंड में विपक्ष में बीजेपी की सरकार बैठने वाली है और संभल में पथराव हो जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, संभल की बात रही तो वहाँ पे पहले ही नोटिस दे दिया गया था, ठीक है। आप वहाँ के एसडीएम साहब का जो स्टेटमेंट आया ऑन कैमरा, उन्होंने बोला है कि एक दिन पहले वहाँ पे बता दिया गया था कि सर्वे होने वाला है, ठीक है। बार बार फिर सरकार पे क्यों लगता है? विपक्षी पार्टी हमेशा बीजेपी को घेरते हैं कि ये जो किया जा रहा है वो सिर्फ योगी सरकार करवा रही है। वो इसलिए करवा रही है क्योंकि चुनावी नतीजे फेवर में नहीं आते। देखिए, जब तक ये विपक्ष की पार्टी जब तक योगी बाबा के खिलाफ बोलती रहेगी और हिंदुओं के खिलाफ बोलती रहेगी, तब तक इनकी सीट बढ़ने वाली नहीं है। ये यूपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने जिस तरीके से भ्रम फैलाया था और उसके नतीजे पे ये खड़े नहीं उतर पाए। पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश यादव, पीडीए के साथ क्या क्या धांधलेबाजी की जा रही, रेप के जैसे कांड आ रहे हैं। अगर पीडीए को लेकर चल रहे हो आप तो डीएनए की जांच मांग रहे हो और डीएनए की जांच आ रही है, फिर भी उस पर कार्रवाई के लिए आपका मुंह बंद हो जाता है, आपका ट्वीट बंद हो जाता है। तो सब पीडीए और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब एकत्रित होके उपचुनाव में इस बार अपना मत दिया है और उसका नतीजा आपको कल देखने को मिला है। आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में आने की इतनी फड़फड़ाहट है कि कुछ भी करके योगी जी को हटाना है और यूपी की गद्दी पे अखिलेश यादव को बैठना है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जैसा इनका नैरेटिव फैलाया जा रहा है, बिल्कुल वही है। लेकिन इस तरीके से ये ऐसे नैरेटिव फैलाते रहेंगे तो जिस तरीके से मानिए मायावती जी का सुपड़ा साफ हो गया आने वाले 27 के चुनाव में, उसी तरीके से ये भी गायब होने वाले हैं। अखिलेश यादव भी गायब होने वाले हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो, कुछ भी विपक्ष कर ले, आएंगे योगी जी।